आपने बाइक पर गियर चेंज तो 1000 बार किया होगा, लेकिन एक बार सोचो, जब आप क्लच लीवर प्रेस करते हो, एक्चुअली इंजन के अंदर क्या चेंज होता है। और फिर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ई क्लच में बिना क्लच लीवर प्रेस किए गियर कैसे चेंज हो जाता है? क्या क्लच की ज़रूरत ही नहीं है? एक्चुअली क्लच अभी भी है, बस डिफरेंस ये है कि कन्वेंशनल बाइक में आप क्लच ऑपरेट करते हो और ई क्लच में सिस्टम आपके लिए क्लच ऑपरेट करता है। तो चलिए दोनों को स्टेप बाय स्टेप कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि नॉर्मल मोटरसाइकिल में क्या होता है। इंजन से पावर आती है, पावर का बेसिक पाथ है, इंजन से पावर क्लच में आती है, क्लच से फिर गियर बॉक्स में, और उसके बाद फिर ये रियर व्हील में जाती है। अब मान लो आपकी बाइक 3rd गियर में है और आपको 4th गियर में जाना है। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड से क्लच लीवर पुल करते हो। ये लीवर क्लच मैकेनिज्म को ऑपरेट करता है और क्लच के अंदर प्रेशर प्लेट मूव होती है। प्रेशर प्लेट पीछे मूव करती है। इसके रिजल्ट में क्लच प्लेट एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अब इंजन और गियर बॉक्स के बीच पावर ट्रांसमिशन टेम्परेरीली इंटरप्ट हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज में इंजन की पावर गियर बॉक्स को ड्राइव नहीं कर रही होती है। अब आप लेफ्ट फुट से गियर पैडल प्रेस करते हो, 3rd गियर से 4th गियर। गियर बॉक्स के अंदर रिक्वायर्ड गियर एंगेज होता है और क्योंकि क्लच डिसएंगेज है, गियर चेंज स्मूथली हो जाता है। अब आप क्लच लीवर ग्रेजुअली रिलीज करते हो। प्रेशर प्लेट वापस क्लच प्लेट को प्रेस करती है। क्लच प्लेट ग्रेजुअली एंगेज होती है। अब इंजन की पावर फिर से क्लच के थ्रू गियर बॉक्स में जाती है और रियर व्हील फिर से मूव करने लगता है और बाइक 4th गियर में एक्सीलरेट करती है। अब एग्जैक्टली सेम सिचुएशन को ई क्लच मोटरसाइकिल पे देखते हैं। बाइक 3rd गियर में है, आपको 4th गियर में जाना है, लेकिन इस बार आप क्लच लीवर प्रेस नहीं करते, आप सिर्फ गियर पेडल प्रेस करते हो और अब सिस्टम ऑटोमेटिकली क्लच ऑपरेट हैंडल करता है। यही ई क्लच का मेन डिफरेंस है। अब इसको डिटेल में समझते हैं। इस सिस्टम को समझने के लिए हमें कुछ मेन कंपोनेंट्स देखने होंगे। ECU, MCU, सेंसर, इलेक्ट्रिक मोटर, रिडक्शन गियर, एक्चुएटर शाफ्ट और कन्वेंशनल क्लच। अब आगे बढ़ते हैं, इनका काम क्या है। सबसे पहले सेंसर मोटरसाइकिल की कंडीशन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जैसे इंजन RPM, थ्रोटल पोजीशन, गियर पोजीशन, व्हीकल स्पीड और राइडर का शिफ्ट इनपुट। ये इंफॉर्मेशन ECU तक जाती है। ECU इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और डिसाइड करता है कि क्लच को किस सिचुएशन में और कितना ऑपरेट करना है। अब ECU का इलेक्ट्रॉनिक कमांड MCU यानी मोटर कंट्रोल यूनिट तक जाता है। MCU का काम है इलेक्ट्रिक मोटर को प्रिसाइजली कंट्रोल करना। और यहाँ आते हैं 2 कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक मोटर। ये मोटर्स डायरेक्टली क्लच को मूव नहीं करते। इनके आउटपुट के बाद आता है रिडक्शन गियर। रिडक्शन गियर मोटर की हाई स्पीड रोटेशन को रिक्वायर्ड टॉर्क और कंट्रोल्ड मूवमेंट में कन्वर्ट करते हैं और ये मूवमेंट जाती है क्लच एक्चुएटर तक। अब यहीं से इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मैकेनिकल मूवमेंट में कन्वर्ट होता है। एक्चुएटर शाफ्ट क्लच के मैकेनिज्म को ऑपरेट करता है। प्रेशर प्लेट मूव होती है, क्लच प्लेट्स सेपरेट होती है और जैसे कन्वेंशनल क्लच में होता है, इंजन और गियर बॉक्स के बीच टॉर्क ट्रांसमिशन टेम्परेरीली इंटरप्ट हो जाती है। अब गियर चेंज के लिए गियर बॉक्स को रिक्वायर्ड कंडीशन मिल जाती है। राइडर गियर पेडल ऑपरेट करता है और इस तरीके से ईजिली गियर चेंज हो जाती है। सिमिलरली प्रेशर प्लेट वापस आ जाती है और क्लच प्लेट्स ग्रेजुअली इंगेज होती है और इंजन की पावर दोबारा गियर बॉक्स के थ्रू रियर व्हील तक ट्रांसफ़र होने लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।